Assalamualaikum everyone. Today we are discussing about the pairing scheme of class 9th biology and also we will discuss the important question किस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। 9th क्लास के अगर हम बायो के MCQs की बात करें तो इसमें हमारे पास 15 मिनट का टाइम होता है। 12 MCQs हमने सॉल्व करने होते हैं। आपके पास टोटल 9 यूनिट हैं। यूनिट 1 में से आपके 2 MCQs आएंगे, यूनिट 2 में से एक MCQs आएगा, यूनिट 3 में से भी एक MCQs आएगा, यूनिट 4 में से 2 MCQs आएंगे, यूनिट 5, 6, 7 और 8 इन चारों यूनिट में से एक MCQs आएगा और आखिरी यूनिट में से 2 MCQs आएंगे। इस तरीके से आपके 12 MCQs बनेंगे। 12 नंबर के हर MCQs का 1 नंबर होगा और 15 मिनट का आपके पास टाइम होगा। फिर ये पेपर ले लिया जाएगा आपसे। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाला पेपर दिया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट पेपर दिया जाएगा। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होता है। उसमें 8 सवाल दिए होते हैं, आपने 5 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब 10 नंबर हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको अटैम्प्ट होंगे तो 30 नंबर आपके शॉर्ट में से बन जाएंगे और 12 का सब्जेक्टिव होगा आपका। अच्छा, इसमें से 18 का होगा। यूनिट 1, 2 और 4 जो है वो पहले शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल होंगे। यूनिट 1 में से 3 शॉट आएंगे, यूनिट 2 में से आपके 2 शॉट आएंगे और यूनिट 4 में से आपके 3 शॉट आएंगे। इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट होंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 3, 5 और 7 यूनिट शामिल होगा। ये इस साल की पेयरिंग स्कीम है आपकी। यूनिट 3 में से आपके 2 होंगे शॉट, यूनिट 5 में से आपके 4 होंगे और यूनिट 7 में से आपके 2 शॉट शामिल होंगे। अब 3, 5 और 7 मिलके आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे शॉर्ट। शॉर्ट 4 में जो आपका अटैम्प्ट होगा वो 6, 8 और 9 पे होगा। और जो डेंगू फीवर वाला टॉपिक है उसमें से लाजमन एक क्वेश्चन आता है आपका। तो क्वेश्चन जो यूनिट 6 है उसमें से 3 शॉट आएंगे, यूनिट 8 में से 2 शॉट आएंगे, यूनिट 9 में से 2 शॉट आएंगे और डेंगू फीवर वाला जो क्वेश्चन है उसमें से 1 शॉट आएगा। तो इस तरीके से आपके जो हैं वो 8 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और 8 में से आपने 5 करने होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं कि लॉन्ग आपके कहाँ से आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, 5, 6 और 7। इनके A B पार्ट्स होते हैं और आपने सिर्फ 2 करने होते हैं। 5, 6 कर लें, आपकी मर्ज़ी है, 5, 7 कर लें। इट्स अप टू यू, जो क्वेश्चन यूनिट्स आपको आसान लगते हैं। अब किस तरीके से सेट होते हैं, A और B पार्ट्स होते हैं। एक A आपका होता है 5 नंबर का और B यहाँ पे है 4 नंबर का। अब यूनिट 1 और यूनिट 4 में से 5 क्वेश्चन बनेगा, फिर 3 और 7 में से क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा और आखिरी 2, 8वें और 9वें में से 7 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी। यूनिट 1 में से एक लॉन्ग आएगा। अब लॉन्ग कहाँ से आते हैं जी? लॉन्ग एक्सरसाइज में से उठाता है। बहुत आसानी से आप एक्सरसाइज तैयार कर सकते हैं। उसमें से 5 से 6 सवाल होंगे, हार्डली बहुत ज़्यादा भी हो तो 8 सवाल होंगे। इससे ज़्यादा सवाल आपके एक्सरसाइज में नहीं होते और एक्सरसाइज में से ही वो लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है। इसके अलावा वो लॉन्ग क्वेश्चन कहीं से नहीं उठाता। तो यूनिट 1 के एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमें 4-5 हैं वो वहाँ से तैयार कर लें। यूनिट 4 की भी लॉन्ग एक्सरसाइज वाले तैयार कर लें तो आपका 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 3 और 7 तैयार कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कोई और यूनिट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको 8वां नामा आसान लगता है, 8वें नामे की एक्सरसाइज में कम क्वेश्चन है और ईजी हैं तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन यूनिट्स अगर आप तैयार करें तो आपके लॉन्ग बहुत आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज अगर आपको तैयार है इन यूनिट की 1, 4 की, 3, 7 की, तो आपके 2 लॉन्ग बहुत ईजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे एंड यू विल गॉट एक्सीलेंट मार्क्स।